इंसानियत के रूप में मनाया। डॉक्टर हबीबुर रहमान नियाज़ी का 69वां योम पैदाइश। मुरीदेन ने देश भर में सादगी और ज़रूरतमंदों को फल फ्रूट व खाना बांटा। संसार चंद रोड स्थित दरगाह मीरजी के बाग में सज्जादा नशीं डॉक्टर हबीबुर रहमान नियाज़ी का 69वां योम पैदाइश योम इंसानियत के रूप में मनाया। डॉक्टर नियाज़ी को सुबह से ही उनके मुरीदेन व चाहने वालों का मुबारकबाद देने का तांता लगा रहा। शहर जयपुर में उनके मुरीदेन ने अलग अलग इलाकों में जाकर ज़रूरतमंदों को खाना, फल फ्रूट तकसीम किए। शाम को दरगाह में मुरीदेन ने योम पैदाइश का जश्न मनाया और डॉक्टर नियाज़ी को माला और बुके तोहफे से भेंट किए। इस मौके पर उनकी एक मुरीदा हिमानी सैनी ने डॉक्टर नियाज़ी की जीवनी पर ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री तैयार की। डॉक्यूमेंट्री डॉक्टर नियाज़ी के बचपन, उनकी जवानी और उनकी पढ़ाई, जॉब व उर्दू एकेडमी के चेयरमैन बनने के साथ साथ दरगाह का सज्जादा नशीन बनाए जाने का पूरा सफ़र दिखाया, जो कि एक सरप्राइज़ के रूप में पेश किया गया। कैलाश सैनी ने डॉक्टर नियाज़ी की शान में लिखे गाने को पेश किया। डॉक्टर नियाज़ी ने कहा कि मुरीदेन की मोहब्बत और उनकी चाहत की वजह से योम पैदाइश को सभी ने इस बार योम इंसानियत के नाम दिया गया। देश भर के मुरीदेन ने अपनी अपनी जगहों पर खाना, फल फ्रूट वितरण किए। उन्होंने कहा, सादगी और सही तरीक़ा सूफीज़म का है और नौजवानों से अपील है कि रास्ता गलत ना चुने, हक और सही इंसानियत का रास्ता चुने, वही कामयाबी का सबब बनेगा। दरगाह जानशीन सैयद फैज़ुर रहमान नियाज़ी ने कहा कि सज्जादा नशीन डॉक्टर नियाज़ी की योम पैदाइश को योम इंसानियत के रूप में मनाने का मुरीदेन ने फ़ैसला लिया, जो कि काबिल तारीफ़ है और युवाओं को सूफीज़म को समझना और उससे जुड़ना चाहिए, गलत लोगों के बहकावे में न आवें। हिमानी ने कहा कि जब से सरकार के राब्ता हुआ है, उन्हें अपनी ज़िंदगी में सुकून महसूस होता है। उन्होंने कहा, सरकार ईश्वर के रूप में नज़र आते हैं। कैलाश सैनी ने कहा कि सरकार की नज़र इनायत ही उनकी ज़िंदगी को संवारने के लिए काफ़ी है। वाहिद यज़दानी ने कहा कि सरकार के चाहने वालों ने उनकी योम पैदाइश पर इंसानों का भला किया और ज़रूरतमंदों की मदद की। जो आपसे बैठ करते हैं वो तो अल्लाह से बैठ करते हैं, अल्लाह के कुदरत के हाथों पर है। और हम एहसान शरीयत की बजावनी में किसी की मरामत से नहीं लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठ फरमाते थे कभी, और औरतों से बात इस पर ही जाती थी कि वो लड़ाई न करे, आपस में निपात न डाले। इसने जो हमारे यहाँ का तरीका है, अपनी पगड़ी उतार के सुनना है। ये कुरान करीम से साबित इरशाद है, ज्यादा कर रहा हूँ और उसको नसीहत करता हूँ कि वो दरगाह हज़रत मीर कुर्बान रहमान और यहाँ के तमाम लोगों की इज्जत करें और खानकाह नियाज़िया अपना मलजा और माता समझे और ख्वाजा साहब और बड़े पीर साहब और जितने भी हमारे खानदीन हैं उनकी वो उसी तरह इज्जत करें जिस तरह उसने उसी को की। मैं अपने तमाम मुरीदीन को ये हुक्म देता हूँ कि सैयद फैज़ुर रहमान नियाज़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी जगह पर सब्र करें और जिस तरह मेरी इज्जत और एहतराम करते हैं उसी तरह उनका अदब और एहतराम करें। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो अपने को हर हाल में मुरीदों और वाबस्तगान को सही रास्ता बताए और ख़ुद भी तमाम शरई अहकामात की पाबंदी करें। शगल और इबादत और आमाल और वज़ाइफ जो मुझे पहुँचे हैं उसको देता हूँ और उनकी उसको इजाज़त देता हूँ। 22 नवंबर 2021 मुताबिक 16 रबीउल सानी 1443 ईस्वी सैयद हबीबुर रहमान नियाज़ी बताया। आपको 2 रुपए चांदी के, उस ज़माने में चांदी की करते थे तो नजर किए थे, तो वही सिलसिला है। और देख रहे हैं कि मैं जो सज्जादा कर रहा हूँ और ये वही पगड़ी है जो मेरे बांधी गई थी, वही मैंने इनके बांधी है। ये सिलसिला चिश्ती की एक तरीक़ाकार रहा है कि कभी भी पौधे सजाती में बैठने के वक्त से
खानकाहों से, बड़ी बड़ी खानकाहों से सज्जादगी की रस्म अदा करने के लिए दस्तारबंदी आती है। उसी सिलसिले में बड़ी नमाज की बारगाह से दस्तारबंदी लेकर मुसाहिब सज्जादा की तरफ से मैं हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह ताला जनाब फैज़ुर रहमान नियाज़ी साहब की सज्जादगी को फरमाए और के रास्ते पे चलते हुए सिलसिले की तमाम खिदमत अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। पैदाइश जश्न मनाया गया। क्या मैसेज देना चाहिए किस अंदाज में? आपके सामने था जो कुछ हुआ, आपने देखा। मैं तो यही कह सकता हूँ कि जो मेरे मुरीदीन हैं, हिंदू मुस्लिम, जो यहाँ सब मौजूद थे, उन्होंने देखा और उन्होंने जो दिल से किया, उसके लिए मैं बहुत मशकूर और ममनून हूँ। और मैसेज मेरा यही है कि यही हमारी गंगा जमनी तहजीब और ये हमारी खानकाहों का किरदार है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं और अपने गुरु को सब उसी समान मानते हैं जैसे उनके ही मजहब का धर्म गुरु। हमारे यहाँ कोई तफरीक नहीं है। हिंदू हजरात ने भी मेरे लिए वैसी शब्द कहे और मुसलमानों ने भी वैसी कहे, और मेरा भी ये संदेश है कि ये मुल्क सबका मुल्क है और इस मुल्क को अपना समझें और कभी ये नहीं समझें कि हम यहाँ किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं। ये मुल्क हमारा है, इसकी खदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। और मैं नौजवानों को भी यही कहूँगा कि वो किसी के बहकाए में नहीं आए, और जो ये ताकतें हैं वो नौजवानों को ज़्यादातर बहकाती हैं, लेकिन वो ना बहकें। जो उनके बुज़ुर्गों ने किया है और जिस तरीके से भाईचारा रहा है, और ख़ास तौर से हमारे जयपुर में जो हिंदुस्तान में एक मिसाल है, यहाँ मुहर्रम, दिवाली, ईद, होली सब एक साथ मनाई जाती है, बसंत, और ये हमारी खानकाहों में भी मनाई जाती हैं। लोग कहते हैं कि साहब होली नहीं मनाना चाहिए, हमारे यहाँ तो होली भी मनती है भाई। हमारे आके लगाते हैं टीका, हम भी उनके टीका लगाते हैं। बसंत भी मनाई जाती है, दिवाली भी मनाई जाती है, दिवाली की भी उसी तरह से मुबारकबाद देते हैं। हमारे पे कोई तफरीक नहीं है, सब अल्लाह के बंदे हैं। बताना आपके वालिद मोहतरम ने पैदाइश जश्न मनाया, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए आज के? युवाओं को संदेश में ये देना चाहता हूँ, देखिए खुशी का मौके बहुत कम मिलते हैं और जितने भी मिले हैं आपको बटोर लेने चाहिए। और सूफीज़्म एक ऐसा रास्ता है जो आपको असल खुशी यानी असल प्रभु से मिला देता है, आपको अल्लाह तक पहुँचा देता है। इसलिए सूफीज़्म से जुड़ें। और जो खानकाह नियाज़िया जयपुर है, जो दरगाह मीर कुर्बान अली साहब, ये इसका एक पैकर है, इसकी निशानी है। और यहाँ सही मायनों में गंगा जमनी तहज़ीब मनाई जाती है, मानी जाती है। कोई फ़िरका परस्ती कुछ नहीं होती और देश से प्यार करना सिखाया जाता है। और जितनी भी तालीमात सूफियों ने दी है वो इस खानका से जारी रहती है। साहिब सज्जादा आपको अपने शिष्यों को, मुरीद जिसे कहते हैं, उनको ये तालीम देते रहते हैं। इसलिए मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि सूफीज़्म से जुड़ें और कट्टरपंथी जो भी विचारधारा आप रखते हैं, मगर एक बार आके इन खानकाहों में देखें कि यहाँ क्या प्यार का माहौल और खुशी का माहौल रहता है, तहज़ीब कैसे सिखाई जाती है, अदब क्या होता है, इन खानकाहों से ही पता लगता है। ये मेरा पैगाम है। आज हम यहाँ सरकार का जन्मदिन मनाने आए और मतलब मुझे ऐसा, क्योंकि मेरे लिए ये जगह बहुत ख़ास है, क्योंकि मैं सरकार को एक ईश्वर के रूप में देखती हूँ। और ये जो बारगाह है मेरे लिए बहुत मतलब पाक और बहुत अच्छी जगह है, जहाँ से शायद मेरी सारी ही मतलब जो है बातें पूरी होती हैं, हसरत जो है पूरी होती हैं। और मैं चाहूँगी सरकार ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और ऐसे ही मतलब हमें अपना सपोर्ट देते रहें हर जगह। आज आपने एक वीडियो भी प्रेजेंटेशन दिया है। मेरा एक छोटी सी कोशिश थी वो सरकार के लिए, मैं बताना चाहती थी, क्योंकि हम सिर्फ अभी तक यही जानते हैं कि सरकार दरगाह बैठते हैं, लोगों की सुनते हैं, मतलब उनके लिए कुछ करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहती थी कि सरकार मतलब शुरू से क्या उनका रहा, कितनी परेशानी उन्होंने भी देखी, किस तरह फैमिली को लेके, या फिर अब तक का जो उनका पूरा सफ़र था। तो एक छोटी सी कोशिश में मतलब करके बताना चाहती थी लोगों को, जो भी मुरीद है, मैं खुद भी सरकार की मुरीद है, हम सारा परिवार मुरीद है सरकार का। तो लोगों तक ये बात पहुंचाना कि ठीक है, कुछ करने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है और बहुत कुछ सहन भी करना पड़ता है। तो बस वही था सरकार के बारे में जो मैंने आज बताया।
और उम्मीद है कि सबको पसंद भी आया होगा या जैसा भी लगा। लेकिन आपका नाम? हिमानी सैनी। आज हम मीर जी के बाग में सरकार का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ सभी लोगों ने सरकार का जन्मदिन मनाया। सरकार ने के पास हम जब भी आए हमने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ ग्रहण भी किया है। हम चाहते हैं कि सरकार के आशीर्वाद हमारे पास ऐसा ही बना रहे और भविष्य में भी हम इनके यहाँ आते रहें। आपका नाम? कैलाश चंद सेन। पैदाइश का दिन है और इस खुशी के मौके पर ख़ास तौर से यहाँ एक खाने का एहतमाम किया जाता है और सरकार के हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी मुरीद है वो अपने अनुसार लोगों को खाना खिलाते हैं और इनकी जन्म दिवस के अवसर पर लोग हर तरह से मदद करते हैं, चाहे अस्पताल हो, चाहे किसी भी खिदमत का कोई भी काम हो, वो आज ख़ास तौर से प्रोग्राम ये मुनाकिद करते हैं। पूरे इंडिया भर में हबीबुर रहमान नियाज़ी साहब का जन्म दिवस बहुत खुशहाली की तरह से मनाया जाता है।